एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचरिज्म के बारे में। तो फ्यूचरिज्म का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1909 से 1914 के बीच का है। तो अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो इसकी शुरुआत उसी समय हुई थी जैसे फ्रांस में क्यूबिज्म चल रहा था, उसी समय इटली में फ्यूचरिज्म की शुरुआत हुई थी। तो हुआ ऐसा था कि एक पोएट थे जिनका नाम था फिलिप्पो टोमेसो मैरिनेटी। तो ये जो पोएट थे, तो एक बार ये बात है 1908 की, तो एक बार ये मिलान के बाहर कार ड्राइव कर रहे थे, तो उसी समय सामने से दो साइकिलिस्ट आ रहे थे, तो उनको बचाने के लिए अचानक से इनको टर्न लेना पड़ गया। तो उसकी वजह से एक क्रैश हो गया। मीन्स इन्होंने तो सोचा था कि वो अपनी कार को कंट्रोल कर लेंगे, पर इंजन और स्पीड की वजह से जो क्रैश था उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उसी समय इनके माइंड में एक फ़िलॉसफ़ी ने जन्म लिया कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। मीन्स फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज हो रही है, जो मोमेंट आ रहा है, उसके हिसाब से आगे चीज़ें और बदलती जाएंगी। मैरिनेटी ने ऑब्ज़र्व किया कि जो चीज़ें हैं वो कितनी तेज़ी से बदलती जा रही हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे बढ़ती जा रही है पूरी इटली में। और उनके थॉट थे कि जो म्यूज़ियम्स हैं वो भरे पड़े हैं हिस्ट्री से। मींस कितने साल पहले से क्या चलता आ रहा है, जो अलग अलग रेनेसेंस वगैरह टाइम के जो आर्ट थे, जो एकेडमिक आर्ट थे, जो ट्रेडिशनल आर्ट वर्क्स थे, वही छाए हुए थे, लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, जो टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम आएगी, जो आगे बढ़ता जा रहा है, जो समय के साथ तेज़ी से बदल रहा है, तो उसे क्यों ना हम कैप्चर करें अपने वर्क्स में। जो एनर्जी है, जो एंडलेस, जो रेस्टलेस एनर्जी है, जो तेज़ी से बदलाव आ रहा है। उस समय फैक्ट्रीज़ जैसे कि ट्रेन और एरोप्लेन, कार्स, ऐसे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा था। इन सब की फैक्ट्रीज़ लग रही थी, पार्ट्स बनाए जा रहे थे, सिनेमा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत तेज़ी से जो वर्ल्ड है वो चेंज होता जा रहा था। एक तो वर्ल्ड वार भी हो रहा था एक तरफ, तो उसका भी इम्पैक्ट था इनके वर्क्स में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा था। फ्यूचरिज्म जो आर्ट मूवमेंट है, इस पर काफ़ी इम्पैक्ट क्यूबिज्म का भी पड़ा था, क्योंकि जैसे क्यूबिज्म था तो उसमें आर्टिस्टों ने क्या किया, जैसे पैब्लो पिकासो ने क्या किया, जो कोई सब्जेक्ट है उसको अलग अलग व्यू पॉइंट से कैप्चर करने की कोशिश की। मीन्स अलग अलग टाइम पे वो कैसा दिख रहा है, टाइम नहीं था मतलब सेम टाइम पे भी वो अलग अलग व्यू से कैसा दिख रहा है। तो सेम उसी से इंस्पायर होके फ्यूचरिज्म आर्टिस्ट जो थे, इन्होंने क्या किया कि कोई सब्जेक्ट है तो उसका मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश की कि अगर वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड पहले कैसा है और 2-3 सेकेंड बाद कैसा है, उस पूरे को एक सिंगल पिक्चर में डिपिक्ट किया गया। तो ये था फ्यूचरिज्म। तो अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्टिस्ट थे उनके बारे में। तो जो पहले आर्टिस्ट थे उनका नाम था उम्बर्टो बोचियोनी। जो दूसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था जिकोमो बाला। जो तीसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था जीनो सेवेरिनी। जो चौथे आर्टिस्ट थे उनका नाम था एमिलियो पेटोरुटी। तो अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्टवर्क्स थे उनके बारे में। तो जो पहला आर्टवर्क था उसका नाम था डायनामिज्म ऑफ अ डॉग ऑन अ लीज। जो सेकंड आर्टवर्क था उसका नाम था फ्यूचरिस्टिक वुमेन। जो थर्ड आर्टवर्क था उसका नाम था बैलेरिना इन ब्लू। जो चौथा आर्टवर्क था उसका नाम था डायनामिज्म ऑफ अ कार। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।